आज के दिन मैं आप लोगों को स्ट्रोक के बारे में बताने वाला हूँ। स्ट्रोक एक बहुत ही गंभीर बीमारी होती है और इसका जो परिणाम होता है वो आपको जीवन भर भुगतना पड़ता है। स्ट्रोक होता क्यों है? ये उन लोगों को होता है जो लोग या तो हाइपरटेंशन से या डायबिटिक हो और उसको वेल कंट्रोल ना हो, या फिर आपकी जो लाइफस्टाइल है वो बड़ी सेडेंट्री है, मोटापा हो और आप एक्सरसाइज ना करते हो तो आपको स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ते हैं। और नशा, जिसमें कि स्मोकिंग, टोबैको या फिर अल्कोहल, ये नशा करते हैं तो उनसे स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं। तो ये सारे रिस्क फैक्टर हैं जिससे आपको बचाव रखना होगा। और स्ट्रोक का लक्षण क्या है? स्ट्रोक का जो लक्षण है उसको इस तरह से याद कर सकते हैं। बी फास्ट, मतलब बी से होता है सडनली या अचानक आपका बैलेंस लॉस हो रहा हो। ई से मतलब है आइस, आँख से देखने में दिक्कत हो रही हो अचानक या फिर धुंधला दिख रहा हो। और फास्ट, फास्ट में है एफ, फेस कमज़ोर पड़ रहा हो या चेहरा एक तरफ खिंच रहा हो। ए से मतलब होता है आर्म, आर्म हाथ या पैर में कमजोरी आ रही हो। एस से मतलब है स्पीच, मतलब बोलने में, समझने में, बात करने में तकलीफ हो रही है। तो टी का मतलब है टाइम, ये टाइम है कि आप तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे। तो अभी जो कंसेप्ट है कि तुरंत उस हॉस्पिटल में पहुंचे जो कि स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल हो। तो स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल का मैं मतलब बताना चाहूँगा कि शौर न्यूरोलॉजी सेंटर और इसके साथ जो एसोसिएटेड अग्रिम हॉस्पिटल है वो एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल है। लेकिन उसमें भी जब आप टाइम पे पहुंचेंगे तो स्ट्रोक का जो गोल्डन आवर्स है उसको बोला जाता है प्रथम 4.5 घंटे। लक्षण शुरू होने के 4.5 घंटे के भीतर अगर आप हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो जो क्लॉट बस्टिंग इंजेक्शन होता है उसको उस दौरान दिया जा सकता है, क्योंकि ये हर हॉस्पिटल में हो सकता है जहाँ पे सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। लेकिन जो हमारा हॉस्पिटल अग्रिम है वो और स्ट्रोक रेडी है, तो इसमें कैथ लैब होने के साथ साथ हम लोग उन मरीजों में जिनमें क्लॉट बस्टिंग दवा देने के बाद भी सुधार नहीं हो रहा है या फिर वो टाइम लैप्स हो गया है, तो हम लोग उन मरीजों को सीटी या एमआरआई करके देख सकते हैं कि जो ब्रेन का जो पार्ट है जो डैमेज हुआ है और उसके साथ जो ब्रेन के अदर पार्ट्स हैं जो डैमेज होने की संभावना है, उसको बचाने के लिए हम लोग इस हॉस्पिटल में फिलिप्स एजुरियन का एक बहुत ही लेटेस्ट कैथ लैब इस्टेब्लिश किए हैं, जिसमें कि हम नसों की स्थिति को देख सकते हैं जो ब्रेन में ब्लड को सप्लाई करती है। तो मान लीजिए कि जिन पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है उनके एंजियो में नसों में क्लॉट है जो कि दवा देने के बाद भी ख़त्म नहीं हुआ है, या दवा देने के जो 4.5 घंटे का अवसर था उसके बाद वो मरीज आ रहा है, तो हम एंजियोग्राफी करने के दौरान ही उस क्लॉट को रिट्रीव कर सकते हैं इस कैथ लैब में, जिसमें स्टेंट भी डाल सकते हैं अगर किसी आर्टरी में। जैसा कि आप बोल सकते हैं कि जो कैथ लैब में कार्डियक पेशेंट्स में हो सकता है जो कि होता था, वो सारा ये ब्रेन के स्ट्रोक पेशेंट्स केसेस में भी हो सकता है। और जो सुविधा इस समय हमारे यहाँ अग्रिम हॉस्पिटल में उपलब्ध है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको बचाव रखना है, लेकिन अगर स्ट्रोक किसी को आपके नोन को होता है तो उस समय टाइम का ध्यान बहुत रखना है, क्योंकि टाइम ही ब्रेन है। तो आप टाइम से पहुंचेंगे तो दवाओं से, नहीं तो फिर हमारे यहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। कैथ लैब है, इंटरवेंशनिस्ट है, न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट, जो कि आपके क्लॉट को रिट्रीव कर सकते हैं। और एक तरह का स्ट्रोक अलग होता है जो उसमें ब्रेन हैमरेज हो जाते हैं, जिसमें खून की नस फट जाती है, नसों में कमजोरी होती है, जिसमें बोला जाता है कि ब्रेन की जो नसें होती हैं वो जन्मजात कमज़ोर रहती हैं, जैसे कि एन्यूरिज्म हो जाता है। तो उसके लिए भी सारी सुविधाएं इस जगह उपलब्ध है, जिसमें कि कॉइलिंग, स्टेंटिंग की जा सकती है। ऐसा होता है कि नसों के मैल फॉर्मेशन होते हैं जन्मजात, उनमें भी ब्लीड होने के चांसेस होते हैं। अगर वैसे मरीज हैं तो उनके लिए भी सारी सुविधाएं उपलब्ध है इस कैथ लैब में कि उन पेशेंट्स का भी टेक केयर कर सके।